नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आर्बर्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जहां की इंडिया टुडे की ओर से ऑटो स्मार्ट स्कैमर्स प्रोजेक्ट शील्ड का आयोजन किया गया है, जिसमें कॉलेज के और अन्य स्थानीय कॉलेज के जो छात्र हैं छात्राएं इसमें भाग लिया, ताकि भारत को जो साइबर क्राइम स्कैमर्स है उससे मुक्त किया जाए। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम बालकृष्ण है, मैं इंडिया टुडे दिल्ली में हूँ और मैं इंडिया टुडे का जो फैक्ट चेकिंग और विजुअल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसको हेड करता हूँ। आज जो है हमारा समाज जो है वो साइबर क्राइम का शिकार बना हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान कैसे होगा सर? समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है कि हम ज़्यादा अवेयर बने, हमें जानकारी हो, क्योंकि स्कैमर को रोक पाना बड़ा मुश्किल है जब तक कि लोग अवेयर नहीं हों। सबके हाथ में मोबाइल है और पैसा मोबाइल से ट्रांसफ़र होता है। पैसा लोग पर्स में, नोट जेब में नहीं रखते, पैसा के मोबाइल में बैंक अकाउंट जो है वो मोबाइल से जुड़े हुए हैं। तो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों और उनको ये पता हो कि किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं, ताकि लोग अपने पैसे की सुरक्षा कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो भी शिकार हो रहे हैं, और शिकार होने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिलती, दर-दर भटकते हैं न्याय के लिए, और मतलब कि उनका बैंक भी खाली हो जाता है। ऐसे में क्या करें लोग? आपने कहा, बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, वो ज़्यादातर लोग अब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लेकिन उस स्मार्टफोन का ज़्यादातर यूज़ जो है वो करते हैं बातचीत करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, थोड़ी बहुत फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से उनका जो मोबाइल डिवाइस है उसके सारे एडवांस फीचर, उसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे OTP शेयर करना खतरनाक हो सकता है, कैसे एक लिंक से उनके फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोई एक आपको गलत लिंक भेजे और आपके फ़ोन का डेटा उनके पास चला जाए। ये चीज़ें उनको नहीं पता होती, इसलिए इंडिया टुडे ने स्कीम ये लॉन्च की है ताकि हम पूरे देश में जाकर लोगों को इसके बारे में बताएं, और हम खास तौर पे स्कूल कॉलेज के बच्चों को समझा रहे हैं ताकि वो अपने घर के लोगों को जाकर के अवेयर करें। बुजुर्ग लोगों को जब घर के बच्चे बताते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप जो यह मिशन शुरू की है, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि यह कार्यक्रम चलता रहे, ताकि हर कोई इस समस्या के बारे में जाने कि कैसे हम बच सकते हैं, तभी इन जो स्कैमर्स हैं उनसे मुक्ति होगी। एक सवाल और सर, जो शिकार होते हैं साइबर क्राइम के या साइबर अरेस्ट के, वो जब विक्टिम बन जाते हैं तो पुलिस उन्हें जो है परेशान करती है, उनसे भी घूस मांगती है। ऐसे में पीड़ित जो क्या करे? कहीं तो लोग बोलते हैं मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। ऐसे में क्या करें? ऐसे में सिंपल उपाय है कि आप पुलिस ऑफिसर को अगर आप बोलेंगे, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपके ऑफिसर्स के पास जाएंगे, उनके सीनियर ऑफिसर्स के पास जाएंगे। और आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई नीचे का कोई पुलिस वाला इस तरह की कोई मांग कर रहा है, नाजायज़ मांग कर रहा है, तो अगर आप ऑफिसर्स से मिलते हैं, उनके बारे में शिकायत करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उस समस्या का समाधान करते हैं। तो आपको अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो सलाह ये है कि आप उनके ऑफिसर्स के पास जाएं, सीनियर्स के पास जाएं और उनको बोलें कि मैं परेशान हूँ और मेरे से रिश्वत मांगी जाए। प्रूफ कैसे दिखाए? अगर प्रूफ दिखाई, क्या प्रूफ है, आप कैसे मांगा गया? क्योंकि प्रूफ तो रिकॉर्डिंग करने नहीं देगी पुलिस। नहीं, प्रूफ की कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर बार आदमी प्रूफ मांगे, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ये बात को, अगर वो कोई आम आदमी जाकर उनको बताता है, नॉर्मल आदमी, कि हमारे साथ ये परेशानी और हम गए, तो किसी नॉर्मल आदमी के लिए इस बात में कोई उसको इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है कि जाकर के किसी पुलिस वाले के बारे में झूठी शिकायत करेगा। तो प्रूफ नहीं होने से भी उसका काम हो सकता है, अगर उसको अपने कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर को ये समझा पाए, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी का पुलिस ऑफिसर के पास जाके दूसरे पुलिस वाले के बारे में बिना बात शिकायत करने का कोई मकसद नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास कोई प्रूफ हो ही, अगर वो जाके अपनी बात सच्चाई से रखेगा तो हो सकता है उसकी मदद। मैं भी आज अमृत न्यूज़ का रिपोर्टर होने के अनुसार मैं भी इंडिया टुडे ग्रुप के साथ हूँ, ताकि पूरा भारत जो है वो ये स्कैमर्स जो है साइबर क्रिमिनल से मुक्त हो, और मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक हो गया।